जो नौजवान खेल के मैदान में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम उनके लिए भी एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। नाजरीन आदाब, मेरा नाम है नदीम अहमद। आज हम आपके लिए पहुंचे हैं हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जहां पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनमें जाकर आप स्पोर्ट्स से जुड़ी फील्ड में नए नए शोबों में अपना करियर बना सकते हैं। कैसे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कैसे इन फील्ड्स में जाया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं कि आज स्पोर्ट्स की फील्ड कहाँ पर है। आज के जदीद दौर में खेल का शोबा सिर्फ तफरीह या मशगले तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक कामयाब और बावकार करियर का जरिया भी बन चुका है। खेलों की दुनिया में पेशावराना मौक़े में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी अहमियत आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। खेलों के मुख्तलिफ शोबे जैसे कि खिलाड़ियों की तरबियत, मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग और इवेंट प्लानिंग जदीद तकनीकी महारतों और हिकमत अमली पर मबनी सोच के मुतकाजी है। ये फील्ड उन अफराद के लिए निहायत अहम मौजू है जो फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क और स्पोर्ट्स से मुतालिक अपनी महारतों को मजीद निखारना चाहते हैं। खेलों का शोबा सिर्फ जिस्मानी ताकत ही नहीं बल्कि जहनी मजबूती, सब्र, फैसला साजी और तज्जियाती सलाहियतों को भी परवान चढ़ाता है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से जुड़कर आप स्पोर्ट्स कोचिंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर, टैलेंट हंटिंग और स्काउटिंग, मोटिवेशनल स्पीकर या मेंटोर, खेल के मैदान से रिटायरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कई अहम काम कर सकते हैं। और आप न सिर्फ अपनी महारतों को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की रहनुमाई और तरबियत में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको खेलों से दिलचस्पी है और आप इसे अपनी जिंदगी का पेशा बनाना चाहते हैं तो ये शोबा आपके लिए न सिर्फ एक पुरजोश और पुतहरिक करियर का जरिया बन सकता है बल्कि आलमी सतह पर असरअंदाज होने और खेलों की तरक्की में शराकत दारी का मौका भी फराहम करता है। इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप इस फील्ड को समझ गए होंगे। अब चलिए इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। स्पोर्ट्स की फील्ड पर आज हम बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्समैन बनने के अलावा और कौन कौन से करियर हो सकते हैं या फिर और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड के और इस वक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम, खैर मकदम हमारे इस शो में। सर, अशोक कुमार जी फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स पर काम कर चुके हैं और काफ़ी सारे मेडल्स भी सर को मिले हैं। स्पोर्ट्स में भी सर का इंटरेस्ट रहा है और आज वाइस चांसलर के तौर पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आपसे कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत क्या सोचकर की गई, क्या मकसद था और बेसिकली यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में है वो खेल रहा है ज़िंदगी में, उसने खेल को अपना कैरियर चुना है, तो एक स्टेज आती है 12वीं के पास कि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे को पढ़ाई में रखें या खेलों में रखें। तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि इसके खेल छुड़वा दें, क्योंकि उनको लगता है 12वीं के बाद दोनों तो नहीं करेगा एक साथ। तो इसीलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया कि ज़रूरी नहीं है कि खेल और पढ़ाई अलग अलग सब्जेक्टों, खेलों की भी पढ़ाई हो सकती है। तो जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्री हैं वो खेल के फील्ड में भी मिल सकती हैं। तो देश में 12 खेल यूनिवर्सिटियाँ डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिसमें 7 ऑपरेशनल हैं। तो जो बीपीएस है हमारे यहाँ कोर्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ऐसे एमपीएस है, तो ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। इवन बीएससी स्पोर्ट्स साइंस है, जो लोग बीएससी करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में ही करें, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा स्पोर्ट्स साइंसेज में भी बीएससी कर सकते हैं। और ये हमारी डिग्रियाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वो यूजीसी की अन्य ऐसी समस्त डिग्रियों के समकक्ष होती हैं। यानी आपको मान लिया यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो आप आराम से बीपीएस करिए और यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। सर, पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है,
फिजिकल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? किस तरह का पढ़ाई का स्ट्रक्चर रहता है? देखिए, पढ़ाई का स्ट्रक्चर ये है, रोज़ सुबह 1.5 घंटा स्पोर्ट्स फील्ड में होता है, शाम को 1.5 घंटा स्पोर्ट्स फील्ड में होता है, 3 घंटे तो डेली स्पोर्ट्स होता है, बाकी इंडोर क्लासेस होती हैं। इंडोर क्लासेस में ये पढ़ा जाता है कि आपको जो है ना फिजिकली कैसे फिट हुआ जाता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, और बॉडी की जो है ना स्ट्रक्चर कैसी है, मसल्स मास क्या है, ठीक है, फैट कहाँ पर है, कैसे हम परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस को नाप कैसे सकते हैं, जो वेरियस जो स्टडीज़ है ना, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में, बायोमैकेनिक्स है, किस एंगल पे थ्रो करने से हाईएस्ट थ्रो जाएगा, ठीक है, कैसे हमें टेक ऑफ करना है 100 मीटर के लिए, किस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये पूरे की पूरा एक साइंस कह लीजिए इसको। तो ये अलग अलग फील्ड होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसका रिटन एग्ज़ाम होते हैं, नेट भी होता है फिजिकल एजुकेशन में, आजकल नेट भी होता है, नेट का एग्ज़ाम जो होता है। तो पूरी की पूरी स्टडीज़ हैं, जैसा मैंने कहा, जो बीएससी वाले सब्जेक्ट हैं वो और ज़्यादा इन डेप्थ है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस पार्ट में जाते हैं। जबकि जनरल फिजिकल एजुकेशन है वो आपको बेसिक एजुकेशन देती है स्पोर्ट्स के बारे में, हर खेल के बारे में, खेलों की ओवरऑल क्या क्या, किस खेल में क्या क्या स्किल्स हैं, फिर उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं स्किल्स के, कि फुटबॉल में जो वेरियस स्किल्स हैं उनका प्रैक्टिकल होगा, बैडमिंटन में वेरियस स्किल्स का प्रैक्टिकल होगा। एक यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं कोच बनाने के, जो भी खिलाड़ी नेशनल लेवल का गेम खेला उसको हम कोच भी बनाते हैं। सर, कौन कौन से कोर्सेज हैं? आपने कुछ कोर्सेज बताया, बीए के बारे में बताया, आपने एमए के बारे में बताया, बीएससी के बारे में बताया, और बाकी कौन कौन से बीपीएस कोर्सेज और एमपीएस है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, विच इज इक्वलेंट टू बीए। इसी तरह एमपीएस है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, फिर बीएससी स्पोर्ट्स साइंस है, और एक मैंने कहा पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। हम उसको 13 फील्ड उसमें डिसिप्लिन में चला रहे हैं। अब आजकल हम बदलते भी रह सकते हैं, आजकल बॉक्सिंग का डिप्लोमा दे रहे हैं, कुश्ती में दे रहे हैं, कबड्डी में दे रहे हैं, बास्केटबॉल में दे रहे हैं, फुटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है, योगा, इन सब का डिप्लोमा दिया जा रहा है यहाँ पे। तो सर, अगर बीपीएस एमपीएस की बात करें तो आपने बताया कि कुछ टाइम बच्चे मैदान में रहते हैं और कुछ टाइम जो है वो थ्योरी उनकी क्लासेस होती हैं। हाँ। तो कौन से स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, अचानक कोई चूज़ करना चाहते हैं या फिर सभी खेलों में उनको तैयार किया जाता है? जो लोग कोच बनने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनको तक तो सारी स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाई जाती है, जिससे वो बच्चों को गाइड कर सके, और फिर उनको उन्हीं के गेम की स्किल सिखाई जाती है कि कोचिंग कैसे करना है, कैसे किसी को मान लो बैडमिंटन सिखाना है, कैसे उसका बैक हैंड सुधारना है, कैसे सर्विस सुधारनी है, कैसे स्मैश सुधारना है, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो कोच नहीं बनने आए हैं, जो जनरल बीपीएस और एमपीएस है, उनको हम क्या करते हैं कि उनको स्पेशली हर गेम में कुछ कुछ जरूर सिखाते हैं, क्योंकि मान लिया कहीं वो स्पोर्ट्स टीचर बने, स्पोर्ट्स डायरेक्टर लगें किसी कॉलेज में, तो वो सारे गेम ऑर्गेनाइज करा सकें, एथलेटिक मीट करा सकें, बच्चों को हर गेम में थोड़े थोड़े टिप्स दे सकें, तो उनको हर गेम का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर दिया जाता है। सर, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि माँ बाप की कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि स्पोर्ट्स में रखा जाए या पढ़ाई छुटवाई जाए। उसका एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ये कोर्सेज़ हैं, ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट भी हैं और स्पोर्ट्स लगातार वो हैं ही। लेकिन सर, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर मान लीजिए एक बच्चा ग्रेजुएशन करी उसने या नहीं की, लेकिन बॉक्सिंग कर रहा है वो, या पहलवानी कर रहा है, या फिर जेवलिन थ्रो में है, तो वो अपने उसी एक खेल की प्रैक्टिस लगातार कर रहा है और उसी में लगातार वो अच्छा होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि सारे स्पोर्ट्स कुछ कुछ कराए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ एक स्पेशलाइजेशन की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं मिस होती है यहाँ पर? मैंने आपको बताया ना, देखिए, जो स्पोर्ट्स में कैरियर है, आज तक आदमी सोचता था कि वो सिर्फ एज ए प्लेयर है या एज ए कोच है, ये दो तो वेल नोन है। हम कह रहे हैं स्पोर्ट्स में और भी 10 कैरियर हैं। एज ए टीचर आप आ सकते हो, एज ए पीटीआई टीचर, एज ए स्पोर्ट्स टीचर, फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर आ सकते हो, स्पोर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाले बन सकते हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रोफेसर बनोगे, कभी वाइस चांसलर भी बनोगे, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में यहाँ से ग्रेजुएशन करके कोई भी देश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, फ्रॉम यूपीएससी टू सीडीएस। आपको आर्मी में जाना है स्पोर्ट्स के बाद, तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। वो जो बीपीएस कोर्स है, वो एक आदमी को उस चीज़ के लिए तैयारी करा रहा है कि आप एक जर्नलिस्ट स्पोर्ट्समैन हो, जो आपका स्पेसिफिक फील्ड है वो एक होगा,
उसके अलावा आपको अगर एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम करना हो तो कैसे करोगे? वो उसके लिए तो स्पोर्ट्स के वेरियस कैरियर हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कैरियर हो गया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी एक कैरियर आ गया है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब अपने क्लिनिक खोल लीजिए, खूब चल रहे हैं आजकल। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, नॉर्मल फिजियोथेरेपी से अलग है, स्पोर्ट्स की इंजरीज अलग है, उनको बहुत फास्ट मैनेजमेंट चाहिए। तो सर अगर मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ तो वहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ कि कोई खिलाड़ी चोटिल हुआ और फ़ौरन एक थेरेपिस्ट आता है जो उनको हाथ पे थोड़े हिला के एक्सपर्ट हो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का, तो वो सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ सब भी पढ़ाई जाती है। इस बार हमने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का स्पेसिफिक कोर्स नहीं चालू कर पाए, अगले साल से इसको शुरू करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा लोगों को, कोई भी 12th पास लड़का यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है जो BPS में और BSc स्पोर्ट्स साइंस में। फिजिकली फिट होना चाहिए और थोड़ा उसका स्पोर्ट्स में नैक होना चाहिए, परंतु अगर उसे कोच बनना है तो नेशनल्स खेला हो या इंटर यूनिवर्सिटी खेला हो, उसके बिना वो कोच में नहीं बनने के लिए नहीं आ सकता। नेशनल खेला होना ज़रूरी है, या नेशनल खेला हो या इंटर यूनिवर्सिटी खेला हो। तो अगर मान लीजिए कोच के लिए वो नहीं आ रहा है, कोच बनने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल BPS के लिए आ रहा है तो फिर उसके लिए उसको बेसिकली किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, बेसिकली स्पोर्ट्स इंटरेस्ट हो या फिर कोई सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब बड़ा स्टेट लेवल पे खेला हुआ, हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल लेवल ही मांगा है सिर्फ। पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स में। हाँ, और सर ये फॉर्म्स कब निकलते हैं, कब अभी एडमिशन हमारे होते निकल हैं? जाएंगे, मार्च अप्रैल में निकल जाएंगे। जून एंड तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगस्त से सेशन शुरू हो जाएगा। कोई एंट्रेंस होता है? एंट्रेंस फिजिकली ज़्यादा होता है अभी तो। फिजिकल? हाँ, क्योंकि किसी ने फर्जी ना भर दिया हो, जो फिजिकली फिट नहीं हुआ कि यहाँ क्या करेगा। तो उसको मतलब एटलीस्ट उसका नेक तो होना चाहिए ना। थ्योरी पर कोई एंट्रेंस नहीं होता? थ्योरी पे अभी तक नहीं लिया, फ्यूचर बताएगा। ओके। और सर यहाँ से जो बच्चे निकल कर जाते हैं, कुछ अगर स्टूडेंट्स के बारे में आप बता पाएँ कि कोई कहीं पर अच्छी जगह सेट हुआ हो? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ देखिए तक यहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया में पहुँचे? नया एक प्रकार से चैप्टर है। इससे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी और स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन था, वो थोड़े बहुत फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज करा रहे थे देश भर में। अब ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स आए हैं। अभी पूरे जो नेशनल यूनिवर्सिटी 4-5 साल पुरानी है, हम लोग 2 साल पुराने हैं, किंतु ये वर्ल्ड वाइड इनका बहुत स्कोप है। और आपको इंटरनेशनली भी जो बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आप किसी एथलीट के पर्सनल ट्रेनर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो। खाली कोच ही नहीं जो आपको स्पोर्ट्स साइंस से लेके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेके आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट तक सब करेगा। तो इसमें बहुत सारे जॉब्स धीरे धीरे आ रहे हैं और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। तो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के साथ फिर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग और ये जो दूसरे फील्ड हैं या जो IPL वगैरह लीग्स हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले, इनमें जाते हैं। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज। ये कहा जा रहा है कि 2036 का जो ओलंपिक्स इंडिया में होने वाला है, अगर इंडिया को फाइनली मिल जाता है, हमने बीट तो किया है, तो उसकी इकोनॉमी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की होगी। तो ये सारी यूनिवर्सिटियों भी उसमें रोल प्ले करेंगी। सर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पे थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज़। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी बेसिकली वो है जो स्पोर्ट्स संबंधित अपैरल बनाएंगे, शूज़ बनाएंगे, क्योंकि जो शर्ट है, टी-शर्ट जो एथलीट को चाहिए दोनों अलग अलग हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वाले को अलग चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस वाले को अलग चाहिए, हैं, फुटबॉलर को अलग चाहिए, हॉकी वाले को अलग। तो वो स्पेसिफिक डिज़ाइंस आ गए हैं आजकल। ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ की बात है। तो ये इसी तरह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कितने इक्विपमेंट में चेंज आ गया। कभी हम लकड़ी के बल्ले से खेलते थे बैडमिंटन और टेनिस, आज उसमें चेंज होते होते कहाँ टाइटेनियम आ गया, टाइटेनियम से भी आगे फिर निकल के हैं। तो ये सारी चेंजेस तो टेक्नोलॉजी लाती है ना जी। तो सर ये सारा विदेशों में तो पहले से हो रहा है, हम पीछे हैं। तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी स्पोर्ट्स की फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सर आपसे बात करके मतलब मुझे लगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में शायद हमने बात नहीं हम की तो है। IIT दिल्ली से भी कोलैबोरेट करने का सोच रहे हैं स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में। सर मैं उसकी बात कर रहा था आपसे कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो शायद मिनिस्ट्रीज़ में भी जॉब्स होंगी, ऑफिसर्स वगैरह बनते होंगे लोग, क्यों नहीं होंगे। इसके अलावा बिजनेस का ऑप्शन आपने बताया कि स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होगी, कपड़ों की, शूज़ की, बहुत सारी चीज़ों की और हो सकती हैं। इसके अलावा जिम खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स आप थेरेपिस्ट, अपनी एकेडमीज खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज खोल सकते हैं, कोचिंग एकेडमीज खोल सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सर कहाँ कहाँ जॉब के ऑप्शंस रहेंगे? आप जितने बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियां आ रही हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट, एज ए कोच, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। और आजकल जो बड़े एथलीट हैं उनको प्राइवेट कंपनियां, जैसे ये वो है ओलंपिक टॉप स्कीम है,
और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्कीम चलाई हुई है, मिशन ओलंपिक, तो वो सब भी एक्सपर्ट्स को लगाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। JSW है, रिलायंस वाले हैं, वो हायर करते हैं कोचेज या इस तरह के एक्सपर्ट्स, और वो प्लेयर को उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो प्लेयर को कोई कमी नहीं रहे, कोई इंजरी का या किसी चीज़ का, जिससे उसे लगातार सपोर्ट मिलता रहे ओलंपिक तक। तो ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में एकेडमीज बहुत खुल रही है, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, हंड्रेड्स ऑफ एकेडमीज। वो सब में कौन सिखाएगा? यही सब तो सिखाएंगे। सर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्क में जो कि इस फील्ड पर काम कर रही हैं या फिर इस तरह से 6-7 ऑपरेशनल हो गई हैं। चेन्नई में है, गुजरात में, पंजाब में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर में है, पर दिल्ली के नज़दीक होने के कारण मैं कहूँगा राई सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। वैसे और जो यहाँ ग्राउंड है, लस ग्रीन आप देख रहे हो, 272 एकड़ में कैंपस है, तो ऐसा और कहीं नहीं। सर, हरियाणा में होने का भी कोई फ़ायदा है क्या? क्यों नहीं, यहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर है, इतना ज़्यादा कल्चर है कि हर आदमी स्पोर्ट्स के पीछे क्रेजी है, तो फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। और सर, इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, स्पोर्ट्समैन बनने के साथ साथ ज़्यादा तवज्जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो फील्ड्स हैं उन पर है यहाँ पर, कि अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाए अपनी लाइफ में। नहीं, स्पोर्ट्समैन बनाने पे भी जोर है, पूरा जोर है। यहाँ से नेशनल चैंपियन बनाए जा रहे हैं, बनाएंगे, किंतु साथ साथ बाकी जो कैरियर ऑप्शन हैं, जो खिलाड़ी बनना और कोच बनना तो पुराने ऑप्शन हैं। अब मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी जाने के साथ नए ऑप्शन भी शुरू हो रहे हैं, तो वो सारे ऑप्शन, पुराने ऑप्शन खत्म नहीं हो जाएंगे। प्राइमरी तो खेल से ही है सब कुछ, क्योंकि फिर खेल से देखने वाले हैं और टेक्नोलॉजी वो सब में, तो ये तो नए एवेन्यूज और निकल आए हैं, बस नए एवेन्यूज और निकल रहे हैं। सर, आपने अभी ओलंपिक की बात करी, 2036 की बात करी, 2036 से पहले और किस तरह के डेवलपमेंट आप इस फील्ड में देख रहे हैं और किस तरह का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं आगे? अभी तो एक मिशन ओलंपिक 2036 में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और हमने कहा था कि हम 50 नंबर से पॉपुलेशन में नंबर 1 और वैसे ओलंपिक मेडल की रैंकिंग में 50 से नीचे है, तो हमें टॉप 5 में क्यों नहीं हो सकते? तो अब इसका एक टेम्पो बनेगा देश में, मिशन ओलंपिक 2036, और 7 से 70 तक का सफ़र इसका, तो ये तो हमने टाइटल दिया था कि हम 7 मेडल से 70 तक जाना चाहिए देश को। चाइना ने जब ओलंपिक कराए थे नंबर 1 हो गया था, वर्ल्ड नंबर 1, तो हम वर्ल्ड के टॉप 5 में तो आए कम से कम, तब तो इसका फ़ायदा हुआ ओलंपिक कराने का। हम भी दिखाएं कि हम खेलों में सुपर पावर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर, पूरा पोटेंशियल तो है ही हमारे में। सर, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं नौजवान, जो यहाँ पर कदम रखना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा है वो सर्टनली उसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए, फार बेटर करियर है। और जगह क्या कर रहे हैं हमारे नौजवान डिग्री लेने के लिए, कोई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसको खरीद रहे हैं प्लेयर्स को लोग, तो किंतु वहाँ से डिग्री देंगे आपको BA, BCom, BSc, क्यों आपकी कुछ काम की नहीं होगी। कम से कम ये डिग्री लो स्पोर्ट्स की, तुम्हें ज़िंदगी भर पता तो है स्पोर्ट्स का, ये आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप स्पोर्ट्स की सब चीज़ें बेसिकली ऐसे ही जान जाता है। जो बंदा नेशनल प्लेयर है वो ऐसे ही ग्रेजुएट हो जाता है, और जो ओलंपिक जीत गया वो तो PhD कर गया, नीरज चोपड़ा जैसा, उसको एक अलग से PhD की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ही नोज A to Z ऑफ एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट से लेकर के, मसल मैनेजमेंट से लेकर के, इंजरी मैनेजमेंट, सब कुछ जानता है वो। तो ये उसके अपने फील्ड की डिग्री लेनी चाहिए, मतलब उसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन करनी चाहिए जो रियल स्पोर्ट्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो बहुत ही अच्छी बातें सर ने कही, और थैंक यू सो मच। ये जो बात कही सर ने कि जो आप करना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खेल करूं या फिर पढ़ाई करूं। कई माँ बाप भी इस परेशानी में रहते हैं, इस उलझन में रहते हैं कि भाई मैं पढ़ाई पर ज़्यादा, कहीं पढ़ाई छुटवा दें या फिर खेल में डालें। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अलावा पूरे मुल्क में बहुत सारी ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप कहीं और रहते हैं, दिल्ली के पास रहते हैं, तो बेहतर यूनिवर्सिटी यही है आपके लिए। हरियाणा में है, स्पोर्ट्स कल्चर है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ नहीं भी रहते हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के, जहाँ पर आप इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरेस्ट आपका था वो तो चल ही रहा है, उसमें आप काम कर रहे हैं, साथ ही आप ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप UPSC के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, PTI बनना चाहते हैं, नेट क्लियर करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए खुलती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और हम आजकल तो वैसे भी लगातार सुन रहे हैं कि करना वही चाहिए जो दिल कहता है, एक फिल्म में भी कहा गया था। तो अगर आपका दिल भी स्पोर्ट्स की तरफ है, खेलों के मैदान में आपका दिल रहता है,
तो ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्सेज, ये फील्ड आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे इस वक्त आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं और कहां कहां आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।